केवल हारे। संतों में कैसा क्षमा गुण होता है ये जानने की बात है। इसी घटना से मिलती जुलती घटना हमारे महाराज जी के जीवन की है। झा जी बैठे हैं जिन्होंने महाराज जी का चरित्र का सुंदर संस्कृत पद्यानुवाद किया, बड़े विद्वान हैं। ये घटना है, शायद नहीं आई है चरित्र में, हो सकता आई भी हो। महाराज जी गुजरात गए, ध्रांगध्रा, अकेले यात्रा करते थे महाराज जी, कुछ साथ नहीं रखते थे। कहते थे दूसरा व्यक्ति होगा तो भगवान का आश्रय कम हो जाएगा। अकेले यात्रा थी। तो ये बात है, अब शहरों में हम लोग कभी जाते हैं तो रास्ते तो याद रहते नहीं है। तो एक व्यक्ति मिल गए सज्जन, उन व्यक्ति ने, वो भी ट्रेन में मिले, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? तो महाराज जी ने कहा हम ध्रांगध्रा जा रहे हैं। बोले अच्छा तो ठीक है, हम भी ध्रांगध्रा ही जाएंगे। कहाँ जाना है आपको? तो महाराज जी ने कहा आप वहीं के हैं तो मोहनलाल पारीक जी को जानते होंगे, मोहन भाई जी के यहाँ जाना है। तो उसने कहा हाँ वहां एक महात्मा आते तो हैं, आपको वहां जाना है? वहां महात्मा आते रहते हैं, ठीक है ले चलेंगे, हम आपको पहुंचा देंगे। अब महाराज जी ट्रेन से जब उतरे वहां, तो वो उनके साथ सामान था और कोई वाहक मिला नहीं, कुली। तो महाराज जी ने उनको कहा कि आप परेशान नहीं हो, कहाँ आपका घर है? बोले उसी मोहल्ले में हमारा घर है। तो महाराज जी बोले हम आपका, हमारे पास सामान बहुत कम है, हम ले चलते हैं। तो उसका सूटकेस, उसका बोरिया बिस्तर सब महाराज जी ने पीठ पर ले लिया, वो अपना आसन भी ले लिया। अब वो सामान एक छोटा सा थैला लेकर चले। वो ये नहीं समझे कि श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी यही हैं। उसने नाम तो सुना था कि वो आने वाले हैं, लेकिन उसके मन में कल्पना ये थी कि वो इतने उच्च कोटि के विद्वान महात्मा ऐसे नहीं हो सकते हैं, ऐसे कोई साधु मांगने खाने वाला घूमने फिरने वाला साधु आया होगा। वो महाराज जी सारा सामान उसका पीठ पर लेकर के चले, और जैसे ही वहां पहुंचे मोहल्ले में उनका, बोले यही वो उनका घर है, क्या कहते मोहन भाई पारीक जी का। तो वो जैसी बाहर निकले, उन्होंने देखा महाराज जी के सिर पे सामान है। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। अरे भाई तुम क्या करते हो? ये तो महाराज जी का नाम लिया, अमुक महापुरुष हैं। अरे बोले हम तो पहचान नहीं पाए, हमने सोचा कि इतने बड़े महात्मा इतने साधारण कैसे हो सकते हैं। मैंने अपनी ओर से तो नहीं कहा सामान उठाने को, पर ये खुद ही हमारा सब सामान उठाकर यहाँ तक ले आए। तो पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी कहते थे, नाथ श्री भक्तमाल मामा जी महाराज, वो कहते थे भैया भक्तमाल के जितने चरित्र हैं उनको केवल बाबा सरकार ने लिखा नहीं है, उनको अपने जीवन में उतारा है। एक एक चरित्र उनके जीवन में उतरता है। और महाराज जी बोले आप दुखी क्यों हो रहे हैं? अरे मेरे पास सामान कम था, आपके पास अधिक था, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला तो मैं उठा कर ले आया, इसमें कौन सा? अरे महाराज हमने संत से अरे बोले कोई बात नहीं, किसी भी प्राणी की सेवा करना चाहिए, कोई बात नहीं। अति सामान्य रूप से उसको लिया। ऐसा जीवन किसका होगा? मोहन भाई जी बड़े वृद्ध थे और बड़े सत्संगी थे, वैश्य थे। तो उनका आग्रह था कि महाराज जी जिस कोठरी में हम रहते हैं उसी में आप रहें। अब उसमें दो तखत लग नहीं सकते, अब वो ऐसे के नीचे बैठ जाएं तो उनको दो आदमी पकड़ के उठावें। तो उनको था कि और कहीं किसी घर में व्यवस्था करें, वहां हमको भी ले जाया जाए, क्योंकि आपके निकट रहेंगे तो सत्संग ज्यादा मिलेगा। महाराज जी बोले पारीक जी आप संकोच क्यों करते हैं? मोहन भाई जी, कोई चौकी के ऊपर लेटा है तो उसका आधार भी धरती है, और जो धरती पे लेटा है उसका आधार भी धरती है। तो कोई दो हाथ नीचे लेटा या दो हाथ ऊपर लेटा, इसमें अंतर क्या है? आप प्रेम से अपने आसन पर रहिए, हम नीचे रह जाएंगे। 15 दिन रहे। गृहस्थ व्यक्ति वैश्य को, जिसके घर में अतिथि बन के गए, उसको ऊपर रखा और खुद नीचे आसन लगा करके। ऐसा कोई करेगा? हम तो नहीं करेंगे भाई। हम करना भी चाहें तो हमारे ये साधु नहीं करने देंगे। अरे महाराज
आपका बुद्धि खराब हो गई, आप क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो। ये सब महात्मा नाराज हो जाएंगे हमारे ऊपर, करना भी चाहें तो नहीं करने देंगे। ऐसा यही सहजता, सरलता, यही साधुता है। इसलिए पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी ने और श्री गुरु शरणानंद जी महाराज ने, रमण रीति वाले महाराज जी ने कहा कि इनके जीवन के प्रसंग आप जरूर लिखो, आगे चलकर लोगों को पता तो चलेगा कि साधु कहते किसको हैं, लोग समझें तो सही। इसलिए हमारा आग्रह है कि एक तो उनका परमार्थ के पत्र पुष्प जो पुस्तक है, हम लोगों ने पुस्तकाकार की है, वो इतनी अद्भुत है, मनुष्य मात्र के लिए लाभकारी है। एक एक वाक्य, कभी किसी जिज्ञासु को उन्होंने, क्योंकि लोग जिज्ञासा पूछते थे तो पत्र में कभी कुछ लिखते थे, तो कहां कहां पत्र भेजे ये तो संग्रह नहीं हो पाया, पर कतिपय पत्रों का संग्रह हुआ है। उन संग्रहों में जो उनका वचनामृत का जो संग्रह है, वो प्रत्येक साधक के लिए दिशा, हर संप्रदाय के व्यक्ति के लिए दिशा देने में, मनुष्य मात्र के लिए। और एक उनका जीवन चरित्र अद्भुत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को श्री त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग को समर्पित करते हैं। जय जय श्री राम।